Hi, आज हम बात करने वाले हैं about a case which shook the whole nation, and this case is quite interesting as it runs through the major cities and goes on for decades, but still remains unsolved till date somehow. So we are going to talk about the infamous case of the Stoneman Killer. During the last few months of 1985, मुंबई के सियोन एरिया में पुलिस finds a dead body of a person जिसकी हालत बहुत ख़राब थी because the whole head of the dead body was smashed by a rock, because of which it wasn't even possible to recognize the person. But from his clothes it was obvious कि वो कोई गरीब आदमी था जो रात को फुटपाथ पे सो रहा था. After the postmortem it was clear and it was concluded कि जो मर्डर है वो रात के 2 से 4 के बीच में हुआ है, and the police waited कि कोई आएगा और बॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. कोई सामने नहीं आया, किसी को पता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और पुलिस को कोई क्लू भी नहीं मिला. तो पुलिस क्रीमेटेड द बॉडी एंड दे मूव्ड ऑन. आफ्टर सम मंथ्स पुलिस को वापस एक नई लाश मिलती है सेम सियोन एरिया में और एग्जैक्ट सेम हालत में, बट समहाउ पुलिस ये भूल चुकी थी कि वैसे ही फुटपाथ पे किसी गरीब की लाश जिसका सर कुचला चुका जा चुका था पहले भी मिल चुकी है. आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड एंड इररिस्पांसिबल कि पुलिस को ये कनेक्शन नहीं मिला, बट दिस इज द बिटर ट्रूथ कि पुलिस से कनेक्शन नहीं बैठाया गया. एंड एज यू माइट हैव एक्सपेक्टेड ये केस का कुछ भी नहीं हुआ और इट वेंट कोल्ड. अब धीरे धीरे मोर डेड बॉडी स्टार्टेड कमिंग अप. विद इन मंथ्स 6 डिफरेंट डेड बॉडीज केम अप एंड उसके बाद पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और सबके बीच में कोई कनेक्शन है. जब दे लुक्ड इनटू इट they realized कि there were a lot of similarities. जैसे जो मरे थे वो फुटपाथ पे सोने वाले थे जिनके आगे पीछे कोई नहीं था. उन सबको मर्डर रात के 2 से 4 के बीच में हुआ था और उन सबको एक बड़े पत्थर से कुचला गया था. It was most probably a very obvious case of serial killing. तो पुलिस के पास ये सारी इन्फो थी और साथ ही साथ बॉडीज के पास एक बड़ा सा पत्थर भी मिला था which weighed around 30 kilos. So they concluded कि अगर किलर कोई एक बंदा है तो वो बहुत हट्टा कट्टा है, क्योंकि 30 किलो के पत्थर से उठाकर किसी के सर को कुचलना wasn't an easy feat. इन सब के बीच में पुलिस को एक आशा की किरण देखी which was in form of a waiter जो फुटपाथ पे ही सोता था, जिसने उस किलिंग स्पी को सर्वाइव भी किया था, बट इट वाज शॉर्ट लिव्ड एज ही वाजंट एबल टू सी हु द किलर वाज बिकॉज़ इट वाज टू डार्क. Police were not getting any read on the killer, and meanwhile between 1985 to 1988 the police collected around 12 dead bodies. किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई थी, जिसके कारण कभी मरने वालों की आइडेंटिटी भी पता नहीं लग पाई क्योंकि इनकी शक्ल भी कुचली जा चुकी थी. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि 12 मौत हुई है, बट अकॉर्डिंग टू सम पीपल द नंबर वाज एज हाई एज 26. As some FIR were recorded ताकि लोग डर न जाए इस आंकड़े को देखकर. पुलिस ने बहुत कोशिश की उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए. रात को पेट्रोलिंग की, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, गिरफ्तारी की, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगा. ऑल्दो 1988 के लास्ट में जब आखिरी लाश मिली उसके बाद पूरा सिलसिला रुक सा गया था. जैसे पुलिस को हर 3-4 महीने में एक लाश मिल रही थी, तो वहाँ रुके हुए 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक कोई नई लाश नहीं मिली थी. किलर तो नहीं मिला, बट ये मौत का सिलसिला ज़रूर रुक गया था. जून 1989, a dead body was found near Howrah Bridge, Kolkata, जिसका सर भी भारी पत्थर से कुचला गया था. Police were just looking into the case, but soon another dead body was found near the footpath. Then a third was soon discovered. तीनों लाशें एक जैसी थी, कुचले हुए, फुटपाथ के पास फेंकी हुई और लावारिस. But gladly, as the Mumbai stone killing was famous this time, it didn't take Calcutta police long enough to catch on the pattern and realize that it was none other than the Stoneman Killer, who was now in Calcutta. Although the pattern was same, but they didn't know if it was the same killer who has changed his hunting ground or it was a new person altogether. By the way, his name Stoneman was penned on by local Calcutta newspaper, जिस नाम से आज हम सब उसे जानते हैं. पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी और हर जगह फुटपाथ पे पुलिस की रेगुलर चेकिंग होने लगी थी. फिर भी विदिन 6 to 7 months वहाँ पे 13 लाशें मिली. पुलिस को वहाँ पे 13 लाशें मिली हैं. मुंबई में ये आंकड़ा 3 साल के स्पैन में हुआ था, बट कोलकाता में पुलिस को 6 से 7 महीने में ही 13 लाशें देखने मिल गई. लेकिन उसके बाद कलकत्ता का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू किया गया था, जिसमें पब्लिक वॉज मेड अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड दे वर टोल्ड कि अकेले वो ना सोए, लाइट वाली जगह पे सोए, किसी एक साथ होके सोए और अकेले ना सोए. जिसमें भी थोड़ा कुछ शक होता था, ही वॉज टुक इनटू रिमांड एंड ही वॉज पिक्ड अप फॉर क्वेश्चनिंग. इन सब से किलर का तो पता नहीं चला, बट द किलिंग केम अप टू एन अब्रप्ट हॉल्ट फॉर रीजंस अननोन. मुंबई और कोलकाता को मिलाकर स्टोनमैन किल्ड 25 पीपल एंड दिस इज जस्ट ऑन रिकॉर्ड्स.
that were recorded the FIR was filed और उसके खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं मिला. There was even a joint investigation operation ran, but उससे भी कुछ हाथ नहीं लगा. स्टोनमैन के बारे में आखिरी बार 2016 में लास्ट किलिंग स्प्री के अराउंड 26 साल बाद असम के गुवाहाटी में से खबर आई, जब वहाँ पे 3 ऐसे लाशें मिली जो लावारिस थी, फुटपाथ के पास थी और किसी गरीब की थी. किसी को नहीं पता कि वही सेम स्टोनमैन है या फिर उसका तरीका यूज़ करने वाला कोई और बहरूपिया. थैंकफुली द किलिंग स्प्री स्टॉप्ड एट जस्ट 3 एंड एज फॉर यूजुअल गुवाहाटी पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया और ना पता चला कि क्या हुआ. As I told you all, there were a lot of suspect, but evidence कुछ भी नहीं था. ना ही मुंबई पुलिस को कुछ मिला, ना ही कलकत्ता और ना ही गुवाहाटी पुलिस को. ये भी नहीं पता कि किलर एक ही था या फिर मल्टीपल किलर थे या फिर मुंबई, कलकत्ता और गुवाहाटी के किलर्स अलग अलग थे. उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी और साथ ही साथ जो मरे थे वो भी लावारिस थे, जिनके बारे में ना कोई FIR दर्ज हुई और उनके सर कुचले जाने के कारण उनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकी. एक्सपर्ट्स की माने तो केरल का कुछ पर्सनल रिलेशन नहीं था इन सब से. उसने शायद इसलिए किया क्योंकि मे बी ही हेटेड द पीपल लिविंग ऑन फुटपाथ्स या फिर मे बी ही हैड सम ट्रॉमा रिलेटेड टू इट और सिंपली बिकॉज ही एंजॉयड किलिंग इन कोल्ड ब्लड एंड उसको लगा कि फुटपाथ पे लावारिस लोगों को मारना वुड बी द ईजीएस्ट थिंग ही कुड डू. किलर कौन था, क्या था, ये सब एक रहस्य ही रह गया और शायद हमेशा के लिए रहस्य ही रह जाएगा. वी कैन जस्ट होप कि ऐसा कुछ वापस ना हो और ये स्टोनमैन इज गॉन फॉर गुड, बट वी कैन नेवर बी टू श्योर नाउ, कैन वी? So this is it for the video. I hope you all liked it, and if you did, then please like this video, subscribe to the channel for more such content, and this is Bharat signing off. Bye.